हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का आज के इस नई वीडियो में स्वागत कर रही हूं। और जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, ये वीडियो रहेगा कि आपके लव और रिलेशनशिप को लेके आने वाले 3 महीने कैसे होने वाले हैं। यानी 3 महीने में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, या फिर अगर आप सिंगल है, मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर कोई नो कॉन्टैक्ट में है, या फिर अगर आप मैरिड भी है लेकिन वहाँ पे अगर कुछ चैलेंजेस है, और अगर ऐसा कुछ भी ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन आपको जाना है फिर भी, तो ऐसी सारी सिचुएशंस के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है तो उन्हें भी इसमें से बहुत सारे मैसेज रेजोनेट करेंगे। तो अगर आप ऐसी जर्नी में हैं तभी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 पाइल्स मैंने रखे हैं, तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है। आपको प्रे करना है यूनिवर्स से, आप जहाँ कहीं भी विश्वास रखते हैं वहाँ पे, कि आपको जानना है अपनी लव रिलेशनशिप के बारे में कि आने वाले 3 महीने आप लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं। उसके बाद में पाइल्स चूज़ करने हैं। पाइल 1 है, ये वाइट रोज़ है। ये धूप बहुत बढ़ गई यहाँ पे, तो देखिए पूरा फूल मुरझाया हुआ दिख रहा है। ये वाइट कलर का रोज़ है। दूसरा ये पर्पल कलर का फ्लावर, इसका नाम मुझे नहीं पता है, बहुत सुंदर दिखता है। और तीसरा ये पिंक कलर का रोज़ है। ये गर्मी की वजह से ये भी सूखा हुआ दिख रहा है। पहला है वाइट रोज़, दूसरा ये पर्पल कलर का फ्लावर है, और तीसरा ये पिंक रोज़ है। आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करना है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि कलेक्टिव रीडिंग होता है, और हर एक सिचुएशन आपसे हर टाइम मैच होगी ऐसा ही नहीं होगा, कभी कभी अलग भी लग सकता है, क्योंकि किसी और के लिए वो मैसेज होता है। ये रीडिंग आप जब भी देखेंगे वहाँ से 3 महीने के लिए रहेगा। यानी ऐसा नहीं कि अभी वीडियो आपने देखा या फिर आपने 3 महीने के बाद में ही ये वीडियो देखा तो आपको एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसे नहीं है। आप जब भी देखेंगे वहाँ से 3 महीने के लिए रीडिंग रहेगा। तो आप अपने ऑप्शंस चूज़ कर लीजिएगा, और हम लोग बाकी एक एक करके सारे पाइल्स की रीडिंग देखते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मैं डालती रहती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने ये वाइट कलर का रोज़ चूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया आप लोगों के लिए क्या है। मैं जैसे हर टाइम बताती हूँ कि अभी आपकी सिचुएशन क्या है ये भी आपको बताऊँगी, ताकि आप लोगों को आसानी हो आपकी पाइल है या नहीं वो समझने के लिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और उन्होंने सारे फेजेस पार किए हैं। जैसे यूनाइट, जैसे फर्स्ट एनकाउंटर हो गया, फिर सेपरेशन हो गया, सोल शॉक हो गया, डार्क नाइट ऑफ सोल से अभी आप बाहर निकले हैं, ये वाली सिचुएशन है जी। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आप, कुछ लोग यहाँ पे न्यूली मैरिड भी है, और जो पुराने हैं यानी काफ़ी सालों से मैरिड है, वहाँ पे मुझे किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस में दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पे अपोजिट है, जैसे वाटर साइन और फायर साइन, जैसे लियो और पाइसिस है, या फिर कैंसर है, या फिर बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है, या फिर एक बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, लॉजिकल है, और दूसरा इनोसेंट है। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों में बॉन्डिंग तो बहुत अच्छा है, आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, फीलिंग्स बहुत है एक दूसरे के लिए, प्यार बहुत है। लेकिन अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप दिमाग से काम ले रहे, और कुछ झगड़े चल रहे हैं आप दोनों में, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। दोनों का जैसे पहले सेम पेज पे आना होता था तो वो अभी नहीं हो रहा है, और आप दोनों को भी समझ में नहीं आ रहा है अचानक से ये ऐसा क्यों हो गया है।
और ये चीज़ आपको दोनों को भी अच्छी नहीं लग रही है और आपको ये चेंज करना है। दोनों काफ़ी सोच रहे हैं अकेले में कि ऐसा क्यों हो गया अचानक से, हर चीज़ अचानक से चेंज क्यों हो गई। तो उसका रीज़न ये है यहाँ पे कि एक फेज़ जो था आपकी रिलेशनशिप में वो ख़त्म हो गया है, यानी एक कार्मिक फेज़, कार्मिक साइकिल ख़त्म हो गया है। अब एक ख़त्म हो गया तो दूसरा शुरू होगा और एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है आपका रिलेशनशिप। ये दिख रहा है यहाँ पे। हो सकता है कि आप लोगों की या तो एयर साइन है जैसे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, या फिर वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। किसी का रूलिंग नंबर 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। जैसे ही मैंने बताया कि अगर लियो है तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में रहेगा, एग्रेसिव रहेगा। तो ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे लियो की पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा दिख रही है। आपकी करंट सिचुएशन ये है। आप अभी देखिए कि आपके अगले 3 महीने आपके रिलेशनशिप के लिए कैसे रहने वाले हैं। यहाँ में कार्ड्स इतने अच्छे तरीके से आए ना, एक सीरीज़ में आए हैं और 2 मेजर अरकानाज आए हैं। जैसे मैंने बताया था ट्विन फ्लेम्स, तो यहाँ पे हो सकता है आपका रियूनियन हो। रियूनियन यानी शादी नहीं होती है। अगर आपने इन्हें वर्क अच्छे से किया है तो यूनियन होता, रीयूनियन ज़रूर होता है, लेकिन वापस से मैं बता रहा हूँ शादी नहीं होती। रीयूनियन का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है क्योंकि ये रिलेशन अलग होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ मैं ट्विन फ्लेम्स को ही बता रही हूँ। आपको रीयूनाइट हो सकते हैं, वापस से कनेक्ट कर सकते हैं। जिससे नो कांटेक्ट था या फिर झगड़ा हुआ था तो वापस से आप कनेक्ट कर रहे हैं अच्छे से 3 महीने में। और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ हो रही है। बहुत काम करते हुए मुझे दिख रहा है आप जर्नी में। आपके स्पिरिचुअल वर्क और करियर पे बहुत ज़्यादा आप वर्क करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जीज अभी इम्बैलेंस्ड है। तो वो 3 महीने में आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले, जैसे हीलिंग कर लिया, कुछ नई टेक्निक सीख ली, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बढ़ा दी, जैसे मेडिटेशन करना है, चक्रास पे काम करना है, क्रिस्टल्स लेने हैं, या फिर कोई स्तोत्र का पाठ रेगुलरली स्टार्ट करना है। जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है कि हर किसी को एक मंत्र दिया जाता है हर एक फेज़ के लिए। तो ऐसा आप बहुत सारा काम करने वाले हैं। ये तो हो गया ट्विन फ्लेम्स के बारे में। अब देखते हैं बाकी लोगों के बारे में। जो भी आप लोगों की ज़िंदगी में झगड़े चल रहे थे, वह आर्ग्यूमेंट से, डिस्प्यूट से, किसी चीज़ को लेके, तो वो ख़त्म होंगे आने वाले 3 महीने में। अब तक जो भी परेशानियां चल रही थी आपके रिलेशनशिप में वो सारी ख़त्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही कि कार्ड्स इतने अच्छे से आए हैं। देखिए पहला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा है द लवर्स 6 नंबर, तीसरा है चैरियट 7 नंबर, और 4th है 8 ऑफ पेंटिकल्स। यानी कार्ड्स भी ऐसे आए हैं। बहुत अच्छी ग्रोथ होगी आपकी रिलेशनशिप में। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। जो भी इम्बैलेंसेस थे, जो भी आर्ग्यूमेंट्स थी, अनबन थी, वो ख़त्म हो जाएगी। एक लविंग रिलेशनशिप वापस से जिससे पहले था वो बन जाएगा। यहाँ पे सिंगल्स अगर हैं तो आप लोगों के लिए चांस है, कोई अच्छा रिलेशनशिप आपके लिए ऑफर हो सकता है। इसीलिए आपको थोड़ा सा अपने हार्ट चक्र को ओपन रखना है। दिल से काम लीजिएगा, दिमाग से हर चीज़ हर टाइम काम मत लीजिएगा। यहाँ पे कोई वर्कहोलिक भी है पर्सन, तो आप लोगों को ये सलाह है सिंगल्स को कि थोड़ा सा वर्क से बाहर निकल के अपने रिलेशनशिप की तरफ भी ध्यान दीजिएगा। आसपास कौन है, मैरिड है या फिर कुछ झगड़ा हुआ था और बाद में एक साथ आए हैं, तो आप लोग घूमने के लिए जा सकते हैं। जैसे हॉलीडे पे चले गए या फिर क्वालिटी टाइम बिताने के लिए चले गए, मुझे ऐसा दिख रहा है। जो कुछ भी परेशानियां थी वो सारी ख़त्म हुई। अगर आपकी फैमिली में इश्यूज़ थे, जैसे इन लॉज के इश्यूज़ थे, तो वो किसी न किसी वजह से वो भी ख़त्म हो जाएगा। या तो ख़त्म हो जाएगा या फिर आप उसे किस तरीके से मैनेज करना है वो सीख जाएंगे। यानी यहाँ पे आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने वाले हैं अपने रिलेशनशिप को लेके कि इतने सारे इश्यूज़ अचानक से क्यों आए। हर चीज़ सही से थी, दोनों की कॉम्पेटिबिलिटी इतनी अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग इतना अच्छा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये सारी चीज़ें से अचानक से क्यों आ गई। तो इस पर आप बहुत ज़्यादा वर्क करने वाले हैं 3 महीने में। और आप जितना वर्क करेंगे वो आपको सब कुछ वापस मिलेगा।
हर चीज़ आपके लिए रिलेशनशिप में अच्छी होगी। अगर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, कुछ अचानक से बिगड़ गया था, कुछ थर्ड पार्टी का अगर यहाँ पे इन्फ्लुएंस था, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए, एंजल्स का मैसेज भी है आपके लिए, अबंडेंस। वही मैसेज है, मैं कार्ड पहले नहीं देखती हूँ। एंजल्स भी वही बता रहे हैं आपको, आपकी जो भी विश थी, जो भी आप रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे हैप्पीनेस है, खुशहाली है, सेटिस्फैक्शन है, बहुत सारा प्यार है, इमोशनल बॉन्डिंग है, सिंगल्स है तो अच्छे रिश्ते आए हैं, मैरिज फिक्स हो गई है, या फिर अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे अच्छा चल रहा है, या फिर अगर आप सिर्फ रिलेशनशिप में थे, वो रिश्ता कमिटेड रिलेशनशिप में तब्दील हो गया। ऐसे सारी चीज़ें मुझे 3 महीनों में दिखाई दे रही है। आप लोग बताइएगा मुझे आप लोगों को किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, और अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप लोग ज़रूर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। चलिए अब देखते हैं जिन्होंने 2 नंबर या फिर पर्पल कलर का फ्लावर चूज़ किया है, देखते हैं आपकी रिलेशनशिप में क्या कुछ कैसा रहेगा। आप लोग पहली बार मुझसे जुड़े हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे कई बार कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये पाइल मेरा है भी या नहीं, तो इसलिए मैं अभी करंट सिचुएशन बताती हूँ, प्रेजेंट में आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, तो आपको आसानी होगी। अगर मैच नहीं हो रहा है तो आप दूसरी पाइल देख सकते हैं। तो पहले मुझे कार्ड्स को देखने दीजिए, क्योंकि मैं कार्ड्स पहले देखती नहीं हूँ। यहाँ पे भी मेजर अरकानास है पाइल 1 की तरह, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं मुझे। करंट सिचुएशन आपकी ऐसी है, कुछ लोगों का रिलेशनशिप एंड हुआ है। पॉसिबिलिटी है इस पाइल में भी कि कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जैसे स्पिरिचुअल जर्नी में है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे एंड हुआ है, ख़त्म हुआ है। जैसे कोई रिश्ता चला गया है या फिर इंसान चला गया है, ऐसा दिख रहा है मुझे। और उस ब्रेकअप की सिचुएशन से आप उभरने की कोशिश कर रहे हैं, जो इतने बहुत टाइम से आप किसी से एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, शेयर नहीं कर रहे थे, या फिर अपने साथ ही टाइम बिता रहे थे, या फिर क्लोज ऑफ हो चुके थे, यानी सेल्फ लव आप भूल चुके थे। तो अभी आप उससे बाहर निकल रहे हैं, आपको अपनी खुद की वैल्यू समझ आ रही है, ये दिख रहा है मुझे। अगर ट्विन फ्लेम से तो ऑफ कोर्स ये होता ही है कि जैसे ही ट्विन फ्लेम मिलता है तो एक कंप्लीशन की फीलिंग होती है, और जैसे ही टेम्पररी फिजिकल सेपरेशन फेज आता है उस टाइम वो एक एम्प्टीनेस बहुत ज़्यादा महसूस होने लगता है। तो आप यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है तो आपने अपने पे स्पिरिचुअल वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, और आपको पता लग चुका है, या फिर आप एक्सेप्ट करना आपने स्टार्ट कर दिया है कि हाँ ट्विन फ्लेम कोई बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर ही होता है, या फिर हमारा ट्विन फ्लेम यानी हम खुद ही है। और एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आने के लिए हमें खुद से ही काम करना पड़ेगा, ये दिख रहा है मुझे। जो लोग यहाँ, कुछ लोग मैरिड भी है मुझे और वेट कर रहे हैं चाइल्ड बर्थ का, ये भी दिख रहा है। काफ़ी लंबे समय से आप चाइल्ड बर्थ का वेट कर रहे दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों में रिलेशनशिप्स में जैसे इन लॉज या फिर एल्डर्स की तरफ से कुछ इशू चल रहे, प्रॉपर्टी है, या फिर जो पुश्तैनी चीज़ें होती है, ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलरी होती है, घर होता है, इन सारी चीज़ों को लेके कुछ वाद विवाद चल रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है। यानी कई बार जो हिस्सा होता है अपना तो वो नहीं दिया जाता है, तो ये भी किसी का झगड़ा चल रहा है रिलेशनशिप में, मुझे वो भी दिख रहा है। हो सकता है कि आपने अपनी मर्ज़ी से शादी की है या ऐसा कुछ है और उस वजह से आपको नहीं दिया जा रहा है, ये भी आपकी सिचुएशन दिख रही है। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको उस चीज़ की परवाह नहीं है, आप खुद अपने पैरों पे खड़े रहना सीख रहे हैं और आप कॉन्फिडेंट भी है। आपने ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पे स्पिरिचुअल
स्टार्ट किया है, जैसे हीलिंग लेना है या फिर कुछ प्रैक्टिस करनी है, ज़रूर कुछ ना कुछ किसी वजह से आपको अभी गुस्सा नहीं आता है, इरिटेशन नहीं होता, एक हल्की सी मुस्कान है आपके होठों पे और आप रेडी हैं, वापस से अपनी ज़िंदगी नई सिरे से स्टार्ट करने के लिए रेडी है। कुछ सिंगल्स भी है यहाँ पे जो लोग वेट कर रहे हैं, जैसे किसी के पास में रिश्ता आके गया है लेकिन कंफर्मेशन नहीं है, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये आपकी सिचुएशन है। देखते हैं आप लोग अभी 3 महीने में आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ, जो लोग सिंगल से 100% आपका मैरिज फिक्स हो जाएगा या हो जाएगा, और ये ऐसा मैरिज रहेगा एक डिवाइनली गाइडेड आप बोल सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारा प्यार है, एक दूसरे के लिए आप कॉम्पेटेबल है। अरेंज मैरिज होगा लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्पेटेबल होंगे। शुरुआत में ऐसा लगेगा आपको कि ये प्रोफाइल तो मुझे मैच नहीं करता है या फिर पूरे हम दोनों अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में आपको पता चलेगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एकदम सही है, कॉम्पेटेबल है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे यहाँ पे रिलेशनशिप के रियूनियन या फिर एंगेजमेंट्स या फिर मैरिज। अगर आप सिंगल है और आपको सिर्फ पार्टनर चाहिए, आप ढूंढ रहे हो, तो वहाँ पे भी एक लॉयल पार्टनर मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप सिंगल से कोई रिश्ता आपके पास में आया नहीं था तो ऑप्शंस आपके पास में आएंगे, अच्छे ऑप्शंस आएंगे आपके पास में। हाँ, लेकिन उस टाइम आपको ऐसा वापस से लग सकता है कि ये मुझे मैच नहीं करता है या फिर मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, तो वहाँ पे ओपन रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि जैसे कई बार जॉइंट फैमिली है या फिर ट्रेडिशनल है, ऑर्थोडॉक्स टाइप है, तो ऐसा हो सकता है। जैसे अभी नई जनरेशन ऐसी है कि शॉर्ट्स पहनना है या फिर अलग अलग टाइप्स के कपड़े पहनने हैं, ये फीमेल्स के लिए बहुत ही कैजुअल हो चुका है, इसमें कुछ नया नहीं है। हाँ, लेकिन कई ऐसे घर आज भी हैं जहाँ पे लड़कियों के लिए जीन्स डालना भी बहुत बड़ी बात होती है, तो ऐसी किसी फैमिली का रिश्ता यहाँ पे हो सकता है जो अपोजिट है एकदम से, लेकिन फिर भी वो मैरिज पक्का होता है मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप पहले से मैरिड है, आपकी प्रॉपर्टी को लेके कुछ इश्यूज थे, मुझे पहले जैसे मैसेज आया था, तो वो रिजॉल्व हो जाएगा और आपको आपका हिस्सा दिया जाएगा। जो भी आपके हिस्से में आता है वो दिया जाएगा। हो सकता है वो आपको कम लगे या फिर कम दिया है, लेकिन वो आपको मिल जाएगा, सही तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे अगर चाइल्ड बर्थ का इश्यूज था तो 3 महीने में आपको अच्छी खबर ज़रूर मिलेगी, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ डोनेशंस करनी है आपको, ये भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन से कंसल्ट ज़रूर करेंगे जो आने वाले 3 महीने हैं अपनी रिलेशनशिप को लेके, या फिर आपकी ओवरऑल ज़िंदगी के बारे में आप कंसल्ट ज़रूर करेंगे। जैसे एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए या फिर काउंसलर के पास चले गए या फिर टैरो रीडर है, न्यूरोलॉजिस्ट है, स्पिरिचुअल पर्सन के पास में आप चाहते हो, मुझे दिख रहे कंसल्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको 3 महीने में रेड कलर का इस्तेमाल ज़रूर करना है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप आपका 3 महीने में अभी जो भी स्टेटस चल रहा है वो चेंज हो जाएगा, पक्का चेंज हो जाएगा और पॉजिटिवली चेंज होगा, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपने अभी तक, जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने अभी एक डेडली फेज पार किया है, एक डिफ़िकल्ट फेज से आप बाहर निकल रहे हैं। तो आने वाले 3 महीने में बहुत सारी पॉजिटिविटी है। मैं, आप लोगों ने रीडिंग देखा होगा तो मैं जो चीज़ मुझे आती है वही बताती हूँ, सिर्फ लोगों को अच्छा लगे
पॉजिटिव लगे ऐसे नहीं बताती हूँ, लेकिन मुझे जो आ रहा है वही बता रहा हूँ। पाइल 1 में भी बहुत अच्छा आया था, आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। देखिए एंजल्स का मैसेज आपके लिए है, यू आर रेडी। एंजल्स भी वही बता रहे, चलो आपका जो भी डिफ़िकल्ट फेस था वो अभी ख़त्म होने को आया है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और आप रेडी हैं एक अच्छी नई ज़िंदगी शुरुआत करने के लिए अपने रिलेशनशिप को लेके। तो परेशान थे आप, तो परेशान मत होइएगा। जैसे आपने ये पर्पल फ्लावर चूज़ किया, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं आप, बहुत ओवर थिंकिंग है। आपका थर्ड आई भी ओपन हो चुका होगा, आपकी टेलीपैथी एक्टिवेट हो चुकी होगी। आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैसेज आ रहा है मुझे कि जुपिटर प्लैनेट का सपोर्ट भी चाहिए, तो येलो कलर पहना कीजिएगा। और जितने भी एसेंडेड मास्टर्स हैं उनकी सेवा कीजिएगा जुपिटर प्लैनेट का सपोर्ट पाने के लिए। तो ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जी है, टेंशन मत लीजिएगा। और आप लोग बताइएगा मुझे आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, और पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं पाइल 3। 2 पाइल्स हो चुकी है, 2 पाइल्स की एनर्जी तो काफ़ी अच्छी थी। अब देखते हैं पिंक रोज जिन्होंने चूज़ किया आप लोगों के लिए रिलेशनशिप कैसा रहेगा अगले 3 महीने के लिए। मैं कार्ड्स पहले देखती नहीं हूँ, मैं भी अभी देख रही हूँ हर कार्ड, तो देख लेते हैं क्या सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की। 2 पाइल्स में बहुत अच्छी एनर्जी थी। यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। जिन्होंने पिंक रोज चूज़ किया है आप शायद सेपरेशन में है, यानी अलग अलग रह रहे, डिवोर्स तक बात चली गई है। दोनों भी अपनी अपनी डिसीजन पे अड़े हुए हैं। अपोजिट पर्सनैलिटी दिख रही है मुझे, जैसे एक बहुत ज़्यादा इमोशनल है और दूसरा लॉजिकल है, और ये मैच्योर है दोनों भी ऐसे लग रहा है। यानी ऐसे नहीं कि जैसे मैं लाइव करती हूँ तो जैसे बच्चे हैं 20 साल के 21 साल के और पूछते हैं कि मेरी शादी कब होगी, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैच्योर है, एक्सपीरियंस्ड है, यानी अपने अपने प्रोफेशन में भी अच्छी पोजीशन पे है। और शायद वही है, दोनों एक दूसरे का ईगो क्लैश हो रहा है। दोनों भी अपनी अपनी जगह पे टिके हुए हैं, कोई भी किसी की चीज़ सुनने के लिए रेडी नहीं है। ये दोनों की सिचुएशन ऐसी है कि एक दूसरे का सुने, लेकिन पहल कोई नहीं कर रहा। बहुत ज़्यादा परेशान है, मेंटल स्ट्रेस है, और यहाँ पे लोग भी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स दोनों साइड से है, कलीग्स हो सकते हैं, जो भी है, लेकिन वो सारे लोग मिलके आप दोनों का दिमाग और ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। और आपको समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली अब मैं करूँ क्या, क्योंकि रिलेशनशिप अचानक से बाहर निकलना है, कुछ तोड़ना है, या फिर इश्यूज़ ऐसे अचानक से कुछ आ गए हैं तो उससे ख़त्म करना है, ये आपको समझ नहीं आ रहा है। और कोई एक पर्सन यहाँ पे ऐसा है जो जिसने अभी किसी से बात करना, शेयर करना, कंसल्ट करना, किसी से ओपिनियन लेना बंद कर रखा है। और दूसरा पर्सन ये हो सकता है आपका पार्टनर है जो इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, जैसे कहीं पे सोलो ट्रिप पे चला गया है शांति के लिए, या फिर सुकून मिलने के लिए, यानी रूटीन लाइफ से बाहर निकलने के लिए, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे किसी का वेट भी ज़्यादा है, शायद वो मैरिज के बाद में बड़ा हुआ है। और यहाँ के जो फीमेल्स है वो रिस्ट्रिक्टेड फील कर रही है रिलेशनशिप में। उसे फीमेल जो है उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका फ्रीडम ख़त्म हो चुका है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ गई है, जैसा चाहिए वो अभी पहले जैसे नहीं ज़िंदगी बिता पा रही है। ये भी दिख रहा है मुझे। बहुत परेशान हैं आप मेंटली रिलेशनशिप में, क्योंकि रिलेशनशिप के साथ ही साथ आपके वर्क प्रेशर भी है,
और ये सारी चीज़ें आपको परेशान कर रही है। आपको अभी करना क्या है समझ नहीं आ रहा। ये करंट सिचुएशन है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपके 3 महीने रिलेशनशिप के लिए कैसे रहने वाले हैं। ये मैरिड रिलेशनशिप ही है। यहाँ पे सिंगल्स की पॉसिबिलिटी बहुत कम दिख रही है मुझे। अगर सिंगल्स भी है तो ऐसे हो सकते हैं जो 30+ है और मैरिज नहीं हुई है, मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं और बहुत सारा प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि मैरिज नहीं हो रही है। घर में रिलेटिव्स या फिर सोसाइटी वाले बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। देखते हैं आप लोगों के लिए 3 महीने। देखिए, पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो ओवर थिंकिंग है, आपका जो दिमाग अभी ख़राब हो चुका है, वो वापस 1 महीना तो वैसे मुझे दिख रहा है परेशान आप रहने वाले हैं। यानी लगभग 1 महीने तक वो रहेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। उसके बाद में इम्प्रूव होता हुआ आपका रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। यहाँ पे जो फीमेल है वो सारी चीज़ों को वापस से रिव्यू करेगी और अपनी गलती को एक्सेप्ट करती हुई दिखाई दे रही है। जो भी फीमेल है, फेमिनाइन एनर्जी है और खुद से वो पहल करेगी। जो भी फेमिनाइन एनर्जी है, क्योंकि इन सारी सिचुएशन से परेशान हो चुके हैं आप लोग, अकेले पड़ गए हैं, खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, आपके पास में कोई नहीं है और आपकी हेल्थ काफ़ी ख़राब हो चुकी है, दोनों की भी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ओवर थिंक करना है, तो इस वजह से एक दूसरे की हेल्थ भी ख़राब हो चुकी है। तो 3 महीने में वापस से आपके रिलेशनशिप में स्पार्क इग्नाइट होगा। आप वापस से एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करेंगे। बात करना है, इनिशिएट करना है, कुछ हो गया है तो उसके लिए माफ़ी मांगनी है, वापस से स्टार्ट करना है, तो ये होगा, दिख रहा है मुझे, और दोनों तरफ से होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा झगड़ा भी शुरुआत में हो सकता है, जैसे ब्लेम गेम है, तुमने ऐसा किया, मैं ऐसा किया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन 3 महीने में आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव ज़रूर होगा। जो भी इशूज़ है वो ख़त्म हो जाएंगे। वापस से मुझे यहाँ पे बहुत सारा प्यार दिख रहा है, इमोशनल बॉन्डिंग दिख रहा है, अटैचमेंट दिख रहा है, बहुत सारा प्यार वापस से उमड़ आएगा, ये मुझे दिख रहा है। आप दोनों की केमिस्ट्री वापस से बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पे सजेशन है, 3rd पर्सन का मत सुनिएगा, क्योंकि 3rd पर्सन जिससे आप कंसल्ट कर रहे हैं, आप डिस्कस कर रहे हैं, वो इमैच्योर है, इसीलिए वो आपकी रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। देखिए, एंजल्स का कार्ड है, आपको बता रहे इम्प्रूविंग हेल्थ का इशू ज़रूर है यहाँ पे, तो आपकी रिलेशनशिप पे भी असर डाल रहा है और इश्यूज़ की वजह से भी आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है। तो आने वाले 3 महीने आपके हेल्थ इश्यूज़ भी रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑफ कोर्स, यानी अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस है, तो हेल्थ पे असर ज़रूर पड़ता है, क्योंकि इंसान ज़िंदगी भर कितना भी पैसों के पीछे, लग्जरी के पीछे भागता रहे, लेकिन रिलेशनशिप उसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो इंसान कोलैप्स हो जाता है। तो वैसा ही कुछ है। पाइल 3 थोड़ी सी अलग एनर्जी मुझे दिखी है, क्योंकि 2 पाइल अलग अलग थे और आप लोगों की एनर्जी अलग है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव एंडिंग की मुझे यहाँ पे एंडिंग, यानी 3 महीने तक का बताया मैंने, तो 3 महीने में मुझे पॉजिटिव कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा और ओवर थिंक मत कीजिएगा, सारी चीज़ें सही जगह पे ज़रूर आ जाएगी। तो आप लोग बताइएगा मुझे, आप लोगों कैसे रिजोनेट हुआ है, और अगर आप लोगों को कुछ जानना है, अपने बारे में पर्सनल कंसल्टेशन लेना है, तो आप ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। जाने से पहले दी इम्प्रेस को जरूर सब्सक्राइब भी करना है।